भारत की सच्ची कहानी साल था 1900। भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। देश पर अंग्रेजों का पूरा नियंत्रण था। लेकिन उस समय की सच्चाई बहुत दर्दनाक थी। ये वो साल था जब भारत भूख, बीमारी और उम्मीद तीनों से लड़ रहा था। अकाल की मार 1900 की शुरुआत ही विनाश से हुई। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्से भयंकर सूखे की चपेट में आ गए। खेतों में फसल नहीं उगी, नदियां सूख गईं और गांवों में भूखमरी ने दस्तक दे दी। इसे इतिहास में फैमिन ऑफ 1899 टू 1900 कहा गया। एक ऐसा अकाल जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। ब्रिटिश सरकार ने कुछ रिलीफ कैंप्स जरूर खोले, लेकिन वहां न खाना था न दवा, बस कागजों में दिखावा था। जनता भूख से तड़प रही थी और सरकार रजिस्टरों में आंकड़े गिन रही थी। लोगों का अंग्रेजों पर भरोसा टूटने लगा था। प्लेग का डर, अकाल की आग बुझी भी नहीं थी कि एक और मौत का तूफान आ गया, ब्यूबोनिक प्लेग। बंबई, पुणे और कराची में बीमारी इतनी तेजी से फैली कि पूरे पूरे मोहल्ले खाली हो गए। सैनिक घर घर जाकर लोगों को जबरदस्ती अलग कर रहे थे, लेकिन इलाज से ज्यादा डर फैल गया। हजारों लोग प्लेग से मरे और हजारों अपने घर बार छोड़कर भाग गए। पलायन और टूटे गांव, सूखा, अकाल और प्लेग, इन तीनों ने मिलकर ग्रामीण भारत को तहस नहस कर दिया। किसान अपने खेत छोड़कर शहरों की ओर निकल पड़े। कई गांव वीरान हो गए, मंदिरों में सिर्फ हवा गूंजती थी। भारत उस वक्त सच में सांस लेने के लिए भी जूझ रहा था। जागती चेतना, लेकिन इस अंधेरे में कुछ दीपक जलने लगे थे। बाल गंगाधर तिलक अपने अखबार केसारी के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। बंगाल और महाराष्ट्र में युवाओं के बीच स्वदेशी आंदोलन का बीज बोया जा रहा था। लोग समझने लगे थे, अगर भारत को बचाना है तो अपनी आवाज उठानी होगी। रेलवे और ब्रिटिश चाल 1900 में ब्रिटिश सरकार ने रेलवे का बहुत विस्तार किया। कहा गया, अकाल राहत के लिए। लेकिन असलियत यह थी कि ये रेल भारत की जनता के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश व्यापार के लिए बिछाई जा रही थी। रेल से ब्रिटिश माल बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था, जबकि भारतीय किसान अब भी भूखे थे। राजघरानों की हालत और अंग्रेजी नियंत्रण, कई भारतीय रियासतें टैक्स और कर्ज में डूब गईं। कुछ के ऊपर तो ब्रिटिश सरकार ने सीधा नियंत्रण ही कर लिया। भारत का पुराना वैभव टूट चुका था, लेकिन लोगों के दिल में अब भी स्वाभिमान की लौ जल रही थी। भारतीय सेना में नया अध्याय। ब्रिटिशों ने अपनी सेना के लिए नई भर्ती नीति लागू की। उन्होंने पंजाब, राजपूत और गोरखा समुदायों को लॉयल क्लासेस कहकर ज्यादा भर्ती देना शुरू किया। यही नीति आगे चलकर भारत की सेना के ढांचे को प्रभावित करने वाली साबित हुई। दुनिया में भारत की स्थिति दूसरी ओर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू कर चुके थे। भारत के भीतर भी स्वतंत्रता की भावना धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। रेलवे, टेलीग्राफ और प्रेस का विस्तार ब्रिटिश राज को मजबूत कर रहा था, लेकिन इसी से जनता को जुड़ने, सोचने और सवाल करने की ताकत भी मिल रही थी। अंत, उम्मीद की लौ 1900 का साल भारत के लिए दर्द, भूख और संघर्ष का साल था। लेकिन इसी संघर्ष ने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। अकाल ने लोगों को एकजुट किया, बीमारी ने आत्मनिर्भरता सिखाई और अन्याय ने आजादी की भावना को जन्म दिया। भारत